पद्म विभूषण अवॉर्डी रतन टाटा, जिनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ है, और भारत के कम से कम 90% लोगों ने इनको श्रद्धांजलि दी है, इनको याद किया है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने स्टेटस पर इनको लगाया होगा या दूसरों के स्टेटस पर देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें भी अपना करियर बनाना है। तो यहाँ से क्या इम्पॉर्टेंट है जो हमारे काम का हो सकता है, करियर वाइज हमारे काम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो यहाँ से हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन 9 अक्टूबर 2024 अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया रतन टाटा जी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86। ही इज रिलेटेड टू, ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? तो ये इंडस्ट्री से संबंधित है, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। 9 अक्टूबर 2024 में मुंबई में इनकी मृत्यु हुई है और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, यहाँ पर इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज रतन टाटा बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था? 28 दिसंबर 1937 में इनका जन्म हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में ही। फादर थे इनके नवल टाटा और इनकी मदर का नाम था सुनी कमिसारियात। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ ऑनर्ड रतन टाटा विद उद्योग रत्न अवार्ड 2024? उद्योग रत्न अवार्ड कौन से स्टेट का है? ये महाराष्ट्र का अवार्ड है, और क्योंकि महाराष्ट्र से ही ये बिलोंग करते थे, इसलिए महाराष्ट्र के द्वारा इनको उद्योग रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इन विच ईयर रतन टाटा वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया जा चुका है। कौन से साल में इनको पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? 2008 में। पद्म विभूषण इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2008 में इनको सम्मानित किया गया था। इससे पद्म भूषण इनको 2000 में मिला था, सन 2000 में। इन विच ईयर वॉज रतन टाटा अवॉर्डेड द असम वैभव सम्मान? असम वैभव सम्मान जो है, इससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है 2021 में। असम का स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन ओनर है असम वैभव। 2021 में इन्हें मिला था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन सेटिंग अप कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इन द स्टेट। In which year was Ratan Tata awarded Australia's highest civilian owner honorary officer of the Order of Australia? तो ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ओनर है, इससे इन्हें 2023 में सम्मानित किया गया है, लास्ट ईयर ही। Which university has honored Ratan Tata जी with honorary doctor of literature? ये है HSNC यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस यूनिवर्सिटी ने इन्हें ऑनररी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस बाय द फेडरेशन ऑफ इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन 2020 एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी? तो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा 2020 में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस, इससे रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया था। In which year रतन टाटा जी has been awarded the ASSOCHAM Enterprise of the Century Award? ये अवार्ड इन्हें 2020 में मिला था। Who has been awarded the PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 for philanthropic work? कौन है? ये भी रतन टाटा है, याद रखिएगा। ये बहुत रिसेंट वाले जो अवार्ड हैं इनके याद रखना है अच्छे से। पद्म विभूषण अच्छे से याद रखना है उसका ईयर। नेक्स्ट है, हु वाज अवॉर्डेड द KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? ये रिसेंट वाला आपने याद किया होगा, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। अब 2021 में रतन टाटा को इसे सम्मानित किया गया था। ये जो अवार्ड है इंस्टीट्यूट किया गया था 2008 में बाय डॉक्टर अच्युत समंता। द KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इज द हाईएस्ट ओनर ऑफ KIIT एंड KISS डेडिकेटेड टू रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु एम्बडी द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। और 2021 में रतन टाटा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी? ये बुक है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू की। नेक्स्ट आता है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये जो ट्रॉफी है हॉकी से संबंधित है, यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच हैज़ बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द ईयर 2024? 2024 में इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड टाटा ग्रुप है। Which company has signed a 5-year global host broadcast service agreement with World Athletics Championship? तो ये भी टाटा कम्युनिकेशंस है जिसने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया है। 5 साल का एग्रीमेंट है ये, ग्लोबल होस्ट ब्रॉडकास्ट सर्विस एग्रीमेंट। Which company will be the title sponsor of Indian Premier League for the next 5 seasons from 2024 to 2028? ये आपने अच्छे से याद किया होगा, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इसका आंसर है। The biggest risk is not taking any risk. In a fast changing world, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk.
हु सेड दिस, ये जो कथन है किसके द्वारा बोला गया, रतन टाटा के द्वारा बोला गया है। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न उठाना है। अगर कोई जोखिम ही नहीं उठाते हैं, कोई रिस्क ही नहीं लेते हैं, तो यही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि फिर जहाँ है वहीं रहने वाले हैं। तेजी से बदलती दुनिया में एकमात्र रणनीति जो असफल होने की गारंटी है वह है जोखिम न लेना। ठीक है, तो ये कथन है रतन टाटा का। द बुक द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा एंड फ्रॉम स्टील टू सेल्यूलर आर रिटन बाय हुम, ये बुक्स जो है रतन टाटा के द्वारा लिखी गई हैं। हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, टाटा सन्स के चेयरमैन हैं अभी एन चंद्रशेखर। रतन टाटा वॉज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, ये कौन से रिलीजन से संबंधित है, ये पारसी धर्म से संबंधित थे। और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये एग्ज़ाम की पढ़ाई लिखाई से जब भी टाइम मिला करे तो जितनी फेमस पर्सनालिटी होती है, जितनी कामयाब पर्सनालिटी है, अब कामयाब भी देखिए दो तरीके से होता है, एक करियर वाइज कामयाब है, एक करियर वाइज भी और चरित्र वाइज भी कामयाब है। तो जो दोनों तरीके से कामयाब लोग हैं जितने भी दुनिया में, या तो वो जा चुके हैं या जो अभी भी हैं, उनकी जीवनी, उनकी लाइफ जितनी भी रही है उस सबको पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। जितनी हो सके बुक्स पढ़ा कीजिए, पढ़ाई से अलग भी जब भी टाइम मिले इसको एक हैबिट की तरह, एक हॉबी की तरह बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इन लोगों की लाइफ किस तरह से सोच के काम करते थे, किस तरह से जीवन के आदर्श रखे हुए थे, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ हमें सिखाती हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को यहीं रेस्ट देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।